अशोकनगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीचरों के वेतन विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां के टीचरों को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला, जिसे लेकर वे कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत कर चुके हैं। किसी तरह पहल नहीं होने पर अब वे स्कूल के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं। सरकंडा के अशोकनगर सरस्वती शिशु मंदिर में टीचरों को पिछले साल भर से वेतन नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट और टीचरों के बीच खींचतान से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। टीचरों का कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलता वे बच्चों को पढ़ाने नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि व्यवस्थापक से फोन पर जल्द वेतन देने आश्वासन मिला है, लेकिन वे लिखित में चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक इसी प्रकार का उन्हें आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन वेतन नहीं मिला है। भैया अभी तक तो कुछ हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला था, लेकिन ना कल हमारी माननीय व्यवस्थापक जी से प्रधानाचार्य और प्राचार्य की उपस्थिति में हमको बात हुई फ़ोन से मोबाइल में स्पीकर ऑन करके सभी थे। उसमें हमको कहा गया है, मौखिक रूप से व्यवस्थापक महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया है कि जुलाई माह से वेतन को नियमित करेंगे, कहीं से भी व्यवस्था करके उनका जैसा भी व्यवस्था बन रहा है उससे करके हमको एक देंगे, और कहीं से सहयोग मिलेगा तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का एक साथ देंगे, और जो पिछला 8 माह का भी शेष है उसको भी जैसे जैसे व्यवस्था होगा देंगे, लेकिन अब वेतन नियमित रहेगा, हर माह वेतन मिलेगा आप लोगों को। ऐसा हमको मौखिक रूप से फ़ोन में स्पीकर ऑन करके आश्वासन दिया गया है। इसी आश्वासन से सभी सहमत हुए और विद्यालय आने के लिए सोचे हैं, लेकिन हमको लिखित में किसी तरह का उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। मौखिक में फ़ोन के द्वारा प्राचार्य और प्रधानाचार्य की उपस्थिति में सभी उपस्थित थे वहाँ पर, तो हमको ये आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का हम कर रहे हैं व्यवस्था। सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर स्टाफ मिलकर 19 लोग हैं। उन्हें भी लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। वहीं स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि टीचरों ने स्कूल के स्वामित्व वाली बगल की जमीन को बेचकर वेतन देने की मांग पर अड़े हैं, जो जायज नहीं है। उन्होंने जल्द ही मामले के निराकरण की बात कही है और उनका कहना है कि टीचर जल्द ही बच्चों को पढ़ाने लौटेंगे। सर ऐसा है कि देखिए, पहली बात तो 1 साल का पेमेंट ऐसा नहीं है, 1 साल का पेमेंट नहीं रोका गया है, ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल में पर्याप्त बच्चे हुआ करते थे, पर अब धीरे धीरे संख्या कम हो गई। जिस समय पर्याप्त बच्चे थे उस समय प्रॉपर इनको हर महीने पेमेंट दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना टाइम के बाद से क्या हुआ कि बच्चे गांव की ओर पलायन कर गए और लौटे नहीं, और छात्र संख्या कम हो गई, और टीचरों को हमने कम किया ही नहीं, छटाई नहीं की हमने, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि बच्चे कम हो गए, टीचर ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ऐसा होता था कि 1 महीने पेमेंट हम दे पाते थे और उसके बाद फिर 1 महीने नहीं दे पाते थे। तो ऐसा एक महीने कर करके ना वो 12 महीने हुआ है, कंटिन्यू ऐसे 12 महीने नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि बीच में हमने 8 महीने को ब्रेक लगाया, फिर हमने सोचा कि चलिए अब पूरा देंगे, लगातार देंगे, पर वो छात्र संख्या आ नहीं पाई हमारे पास। अब ऐसा हो गया है कि हमारा पेमेंट ज़्यादा बनता है, विद्यालय का सारे सीनियर टीचर हैं, विद्यालय का पेमेंट बनता ज़्यादा है, ठीक है, पर उतनी संख्या नहीं है बच्चों के। बच्चे हमारे 283, 85 ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, पर हमारा तनख्वाह अधिक बनता है, तो हमको हर महीने कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए का घाटा होता है। वेतन की मांग को लेकर टीचरों ने अब मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। आखिर कब तक बिना वेतन के घर गृहस्थी चलेगी और स्कूल प्रशासन केवल आश्वासन ही देता रहा है। इस प्रकार मैनेजमेंट और टीचरों के बीच समन्वय होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने प्रशासन से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है और इस पूरे मामले में नुकसान बच्चों का हो रहा है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यदि इस मामले पर जल्द पटाक्षेप नहीं हुआ तो बच्चों का बड़ा नुकसान होगा। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।